नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐसी शर्मा हृदय रेखा के एक और स्वरूप से मैं आज आपका परिचय कराऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी जो हृदय रेखा है भाई बुद्ध पर्वत के नीचे से निकली और जा करके ये रेखा सीधा सीधा बिल्कुल धनुषाकार होती हुई और बृहस्पति पर्वत को पहुंच गई। कितनी ही बार देखने में आता है कि इसके ऊपर यहाँ कुछ के लोगों के बुध पर्वत पर, कुछ लोगों के शनि पर्वत पर, कुछ के सूर्य पर्वत पर और कुछ की शाखा जाकर के गुरु पर्वत से संबंध बनाती है। इन शाखाओं का हृदय आंगनी रेखा, हृदय रेखा को मैं आपकी धड़कन कहता हूं। आपकी धड़कन आपकी पत्नी है। यदि आप कुलीन हैं तो धड़कन आपकी पत्नी है। उसके साथ आपने स्वयंवर किया है, उसके साथ आपने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, उसके साथ जीवन पर्यंत रहने का आपने भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा की है। तो यह रेखा आपकी धड़कन रेखा हृदय रेखा है। हृदय रेखा के अंदर यदि किसी प्रकार की शाखा और केवल बुध पर्वत से निकली और जा करके हृदय रेखा से निकली और बुध पर्वत की तरफ देख रही है, यानी आपके जीवन के अंदर आपकी स्त्री कैसी होगी जिससे आपका विवाह हो रहा है, आपका पुरुष कैसा होगा, ये देखने के लिए आपको अपना हस्तरेखा देखनी होगी। महिलाओं को ये चीज कम से कम अपने, अगर उनका विवाह 28 वर्ष तक नहीं हुआ है तो लेफ्ट हैंड में देखें। यहां पर ये रेखा आपकी हृदय रेखा पर एक शाखा निकली और इस प्रकार से खड़ी हो गई, जो बताती है कि आपकी पत्नी कैसी होगी। हृदयांगिनी कैसी? जो बुद्ध की तरफ देखने वाली, बहुत समझदार, बहुत, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बड़ी गणितज्ञ होगी। गणितज्ञ तो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब किसी डिग्री से नहीं है। भाई भट्टे पे जो लोग ठेकेदार होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन पूरी लेबर को वो अपने अंडर में रखते हैं। तो इसी प्रकार से वह इतनी कुलीन, वह इतनी बुद्धिमान, वह इतनी ज्ञानवान, वह इतनी गणितज्ञ कि पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी पूरी की पूरी गणना में वह उच्च होती है। तो पत्नी कैसी, यह शाखा आपकी बता देगी। ठीक है, आपके पास एक शाखा यहां जाकर ऐसे निकल करके और ये बिल्कुल सूर्य पर्वत की तरफ देखती है। ये सूर्य पर्वत की तरफ देखती है, सूर्य पर्वत की तरफ खड़ी हो गई है। यानी इस शाखा ने कहा कि पत्नी कैसी, ये खड़ी रेखाएं मैं अगले एपिसोड में और बताऊंगा आपको। गिरने वाली रेखा, खड़ी रेखा, दो मुखी रेखा, ऊपर नीचे वाली है। ये ऊपर को जो चलने वाली है ये देने वाली है। जो नीचे को गिरती हैं किसी शाखा से, किसी यहां आयु रेखा से गिरे या इससे गिरे, वो लेने वाली, यानी उसके अंदर आपको अपने पास से देना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य देना पड़े, चाहे आयु देनी पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े। कुल मिलाकर ये खड़ी रेखा सूर्य पर्वत को दिख रही है। पत्नी से आप नौकरी कराए या ना कराए, कर सकती है। अच्छी नौकरी कर सकती है, सरकारी नौकरी वाली भी हो सकती है, यश प्राप्त कराने वाली होगी, कुल के स्थान को उच्च स्थान में पहुंचा, उच्च कुलीन होगी। सूर्य कारक ग्रह में एक होता है कि भाई अच्छी गायिका भी होगी, अच्छी वाद्य भी बजाने वाली होगी, बहुत, यानी इसके जीवन के अंदर इसकी इच्छाओं में होता है कि मैं विदेश यात्रा भी करूं। तो नौकरी, अच्छी सामग्री और साथ ही साथ कुलीन, अच्छे परिवार वाली, परिवार को प्रतिष्ठा दिलाने वाली, परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली, यश प्राप्ति, अवार्ड प्राप्त करने वाली। तो चलिए, इसके आने के बाद आपके जीवन के अंदर
ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये शाखा आपके पास खड़ी है। तीसरी शाखा आपकी और जा करके ये हो गई आपकी शनि पर्वत के नीचे। बस बता दिया इसने कि विवाह के उपरांत ये दोनों शाखा यदि है तो बढ़िया, नहीं भी है और यहाँ है तो विवाह के उपरांत धन की स्थितियां मजबूत हो जाएंगी, भाग्य उज्जवल हो जाएगा, धन कमाने वाली होगी, शरीर से मजबूत होगी, यहां टेक्निकल दिमाग की होगी, भाषा शैली में भी प्रवीण यदि बुद्ध से है तो शनि में भी व्यापार में भी बुद्ध में व्यापार में बुद्ध यानी ज्ञान उसके पास अच्छा होगा, अच्छा व्यापार करने वाली, अच्छा नौकरी करने वाली, धन कमाने वाली, ससुराल से धन व्यक्ति को मिलता है। या पत्नी का अगर लेफ्ट हैंड में है तो मैंने बोल ही दिया है कि भाई इसका पति बहुत धनवान होता है। तो चलिए, एक शाखा यहां से नहीं निकली और जा करके ये निकल गई इस प्रकार से, यानी इसका संबंध गुरु से बन गया। सारी है तो सारे फल समेटते चले जाइए, सारी नहीं है गुरु की है तो गुरु के फल आपको संतान देगी, यानी आप संतान प्राप्त करेंगे, संतान सुख, यहाँ पर पत्नी सुख, पिता सुख, संपत्ति सुख, नौकरी सुख। बृहस्पति जिसका अनुकूल है उसके पास क्या सुखों की कमी है, क्या नहीं होता उसके पास में। तो जिसका गुरु बली उसका भैया, उसको तो कौन मार सकता है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से यदि शाखाएं खड़ी हैं तो उन शाखाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ, अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।